राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सकट चौथ की आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष भर में कुल 12 संकटा चतुर्थी आती हैं, लेकिन जो महामास में कृष्ण पक्ष में संकट चतुर्थी आती है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस संकट चौथ को तिलकटा चौथ, माही चौथ या बरतुंड चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ वाले दिन व्रत व पूजा करके घर में शुभ मंगल और विघ्न को दूर करने की कामना की जाती है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि जो भक्त इस चौथ का व्रत धारण करते हैं उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं। माताएं इस दिन पूरा दिन बच्चों की लंबी उम्र व अखंड सुहाग के लिए, सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। जो महिला पहली बार व्रत धारण कर रही है उन्हें व्रत के नियम का खास पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गणेश पूजा की बहुत सरल विधि बताने जा रही हूँ और लास्ट में आप जानेंगे पूजा का खास मुहूर्त और चांद को निकलने का समय। देखिए दोस्तों, संकट चतुर्थी का मुख्य पूजा किसी के घर सुबह को होती है और किसी क्षेत्र में किसी के घर शाम के समय होती है। तो आप अपने घर के हिसाब से सुबह के मुहूर्त में या शाम को करें। गणेश चतुर्थी की पूजा में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी को आप साफ करके बिछा लें। उसके ऊपर लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर अगर आपके पास गणेश भगवान की धातु की मूर्ति है तो उन्हें आप स्नान आदि कराएं और चित्र है तो साफ कपड़े से पोंछकर चौकी पर स्थापित करें। कहीं कहीं किसी स्थान पर गोबर से या आटे से भी गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। तो आप देख लें आपके घर जैसा होता है, आपको जैसी सुविधा हो आप वैसा ही करें। उसके बाद फूलों को आसन देकर या चावल का आसन देकर मूर्ति या चित्र को आपको स्थापित करना है। दोस्तों, सभी स्थानों पर आप गंगा जल छिड़कें। पूजा की जो जो सामग्री आप यूज कर रही हैं सब पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। अब दोस्तों, आपको जलाना है तिल का तेल का दीपक या शुद्ध देसी घी का दीपक। देखिए, इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तिल का प्रयोग करना है, ये बहुत ही शुभ फल देता है। अब आप गणेश जी को रोली या कुमकुम से तिलक करें। तिलक लगाने के बाद भगवान गणेश जी को वस्त्र स्वरूप मोली या जनेऊ अर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप लाल कलावा लेकर उसके 7 बार उसे लपेटें और वो वस्त्र के स्वरूप में गणेश जी को अर्पित करें। तो इसके बाद अब आप दीपक को जलाएं और दीपक को अक्षत या फूलों का आसन देकर प्रज्वलित करें। दोस्तों, दीपक भी आपको तिलक करना है क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दोस्तों, आज के दिन गौरा माता की पूजा जरूर की जाती है। संकटा माता के रूप में गौरा माता की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। माँ पार्वती की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। माँ पार्वती को आप तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार का सामान भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी माँ को अर्पित करें। फिर आप चौथ माता या संकटा माता का ध्यान करें। यदि आपके पास संकटा माता का पोस्टर है या किताब है, उसमें दोस्तों आपको सभी तस्वीर मिल जाएंगी। आप उसमें से किसी एक तस्वीर पर तिल का छींटा लगाएं और तिलक करें। पुष्प माला अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय आप ध्यान रखें कि दूर्वा आपको हमेशा एक कलावे या लाल धागे में बांधकर ही अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, तो हो सके संभव हो तो आप दूर्वा या लाल गुड़हल का पुष्प जरूर गणेश भगवान को अर्पित करें या जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप गणेश भगवान और संकटा माता को जरूर अर्पित करें। बहुत से लोग दोस्तों कलश स्थापना भी करते हैं। अगर आपके घर में कलश की स्थापना होती है तो आप करें, नहीं तो आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, क्योंकि गणेश चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग गणेश जी को जरूर ही अर्पित किया जाता है।
तो आप तिलकुट भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। तिलकुट आप पहले से भी बनाकर रख सकती हैं। अगर आपको तिलकुट बनाना नहीं आता या आप नहीं बना सकते तो मार्केट में भी ये उपलब्ध होता है, आप वहाँ से ले लें। नहीं तो दोस्तों थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें तिल बनाकर उसके गोल गोल लड्डू भी आप बना सकती हैं। हाँ, गणेश जी को मोदक, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची गणेश भगवान को जरूर अर्पित करें। साथ ही आप पूजा के मंदिर में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखें, मौसमी फल, मिठाई। इसके अलावा भगवान गणेश जी को जो भी आपसे बन पड़े प्रसन्न मन से और श्रद्धा भाव से अर्पण करें। दोस्तों, संकट चौथ में दान देने वाली वस्तु भी आप मंदिर में रख सकते हैं। इसमें आप वस्त्र आदि जो आप रखना चाहें वो सच्चे मन से रखें और भगवान का पूजन करें, मंत्रों का जाप करें और गणेश अथर्व शीष का पाठ करें। फिर हाथ में थोड़े से तिल लेकर आपको संकट चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा कभी भी आपको खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद हाथ के तिल व पुष्प आपको जल से भरा जो लोटा आपने रखा है उसमें डाल देने हैं दोस्तों, जिसे आप शाम को अर्घ देंगी। दोस्तों, अब कथा सुनने के बाद आपको कपूर से भगवान गणेश जी की और संकटा माता की आरती करनी है और जो आपने तिलकुट और सात्विक भोजन बनाया है उसका भगवान गणेश जी को और संकटा माता को भोग अर्पित करना है। भोग लगाने का भगवान को आपको आग्रह करना है और पूजा पाठ में हुई जाने अनजाने से गलतियों को सबकी क्षमा याचना करनी है। दोस्तों, जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं तो हमसे हुई गलतियां जो हमने जाने अनजाने की हैं उनका दोष हमें नहीं लगता है। ऐसे में अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो जल का लोटा आपने रखा है वह आपके घर अगर सुबह की पूजा सकट चौथ की होती है तो वह जल आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना है। जो लोग शाम के समय या गोधूली में पूजा करते हैं वह तारे की या चांद की सकट चौथ की पूजा करते हैं, वह तारों को या चंद्रमा को इस जल का अर्घ देंगे। बहुत से घरों में सकट चौथ पे बायना भी निकाला जाता है। ऐसे में जो बायने की सामग्री जैसे मिठाई, दक्षिणा, फल आदि, तिलकुट, तिल के लड्डू आप रखती हैं वे सब आप पूजा के समय रखें और अपने घर की सबसे बड़ी महिला को दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और बाकी दोस्तों, जैसे आपके घर की परंपरा है आप उसी हिसाब से व्रत को धारण करें और पूजा पाठ करें। बायने में आपके घर जो रखा जाता है वे आप रखें। हाँ, बायने में तिल के लड्डू, फूल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा आदि जो आपको रखना है उन्हें पहले से निकाल कर रख लें और जिसे आप अब तक वायना देती आई हैं उसे वायना दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस तरह से संकटा चौथ की पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। अब संकटा चौथ की चौकी आप कब हटाएं? दोस्तों, इसे अगले दिन नहा धोकर ही आपको हटानी है। संकट चौथ पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे अर्घ देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब होने की वजह से हमें चंद्र दर्शन नहीं हो पाते। तब ऐसे में आपको भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा करनी चाहिए या केवल पूरब दिशा की तरफ मुख कर भी आप जल दे सकती हैं। और हाँ, मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करके भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी को समीपत्र पत्र चढ़ाने चाहिए लेकिन तुलसी पत्र गणेश जी को ना चढ़ाएं। तुलसी और केतकी के पुष्प गणेश भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे बायना निकालते समय या पूजा पाठ करते समय आपको काले नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। खाली जमीन पर बैठकर आपको पूजा नहीं करनी है। दोस्तों, पूजा करते समय आप आसन जरूर बिछाएं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी गणेश चौथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको पूजा का मुहूर्त। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:06 पर
और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 18 जनवरी 2025 को प्रातः 5:30 पर। सूर्योदय काल के समय हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है 17 जनवरी शुक्रवार को, इसलिए सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा 17 जनवरी शुक्रवार को। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त 5:48 से शाम 7:09 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 9:10 तक। इस समय आप चंद्रमा का पूजन करें, अर्घ दें और व्रत का पारण शुद्ध सात्विक चीजों से करें। कहीं कहीं पर तिल से भी व्रत का पारण किया जाता है, तो आप तिलकुट या तिल के लड्डू से भी व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही व्रत, त्योहार और कथाओं की जानकारी पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, आपका जीवन मंगलमय हो।